अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 10 CPC, स्टे ऑफ सूट। जब भी कोई ऐसा दावा दायर हो जिसके बारे में पहले ही से यानी कोई और उन्हीं पार्टीज़ के दरमियान और उसी सब्जेक्ट पर ऑलरेडी दावा ज़ेर समाअत हो, तो दूसरा दावा स्टे हो जाएगा, उसको स्टे कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। क्योंकि ये ज़रूरी है कि एक काज़ ऑफ एक्शन पर एक ही दावा दायर हो सकता है। वकला हज़रात काज़ ऑफ एक्शन को समझ सकते हैं, क्योंकि ये आज का लेक्चर भी ख़ासकर यंग लॉयर्स के लिए ज़रूरी है कि जब उनके पास दावा दायर करने के लिए आता है तो ये इंक्वायरी ज़रूरी है वकील साहब के लिए कि वो अपनी पार्टी से पूछें, सवाल करें, क्या पहले से तो कोई ऐसा दावा उनके दरमियान ज़ेर समाअत नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर बाद में भी जब ये मालूमात सामने आ जाएं कि कोई दावा उन पार्टियों के दरमियान ज़ेर समाअत है, पाकिस्तान की किसी भी अदालत में, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी अदालत में ज़ेर समाअत हो तो नया दावा स्टे हो जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दावों को इकट्ठा कर दिया जाए, लेकिन ज़्यादा कानून सेक्शन 10 CPC ये वाज़े करता है कि नया दावा रोक दिया जाए, उसको स्टे कर। हाँ, एक बात ध्यान में रहे कि अगर उन पार्टियों के दरमियान मुल्क से बाहर किसी दूसरी कंट्री में उसी काज़ ऑफ एक्शन के तहत और सेम डिस्प्यूट हो, सेम पार्टीज हों, अगर बैरून मुल्क किसी अदालत में दावा ज़ेर समाअत है, तो फिर पाकिस्तान में दावा दायर होने वाला दावा वो स्टे नहीं होगा। तो ये कानूनी पॉइंट बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, ये बड़ा अहम ये भी सेक्शन है कि ऐसा डिस्प्यूट जो ऑलरेडी सेम प्रॉपर्टीज़ के बारे में सेम पार्टीज़ के दरमियान कोई दावा फैसला हो चुका है, लेकिन एक और दावा दायर हो गया है, तो दूसरा दावा नहीं चल सकता, वो दावा खारिज हो जाएगा। सेक्शन 11 CPC ये पाबंद करता है पार्टियों को कि वंस
a dispute has been settled, decided, फिर दूसरा दावा उन्हीं खतूत पर उन्हीं पार्टियों के दरमियान दोबारा दायर नहीं हो सकता। हाँ, नेक्स्ट जो सेक्शन 12(2) है CPC, वो इस बात की इजाज़त देता है कि अगर किसी ने दावा फ्रॉड के ज़रिए डिक्री करा लिया है तो नया दावा दायर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेक्शन 12(2) के तहत, सेक्शन 12(2) CPC के तहत उस डिक्री को चैलेंज किया जाएगा और वो उसी अदालत में होगा जिस अदालत में उस इब्तदाई तौर पर जिस कोर्ट ने उसको फैसला किया हो। तो ये चंद एक बुनियादी सेक्शंस हैं जो नौजवान वकला के लिए कानूनी तौर पर जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आज का लेक्चर भी ख़ास तौर पर नौजवान वकला के लिए है या पढ़े लिखे तालीम याफ्ता साइलिन जो हैं वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो उनको मालूमात होनी चाहिए कि जब ये सूरत हाल हो तो वो कानूनी क्या नुकात हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाएगा। आप हमसे राब्ते में रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आइंदा हमारी तमाम वीडियोज़ आने वाली आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।